अस्सलामुअलैकुम। पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के हसूल के लिए ग़िज़ाई अखराजात को कम से कम रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मजमूई पैदावारी लागत का 65 से 75% खुराक के खर्च की सूरत में सामने आता है। इसी सिलसिले में चंद मौसर तरीकाकार शेयर किए जा रहे हैं ताकि खुराक के अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा किया जा सके। ग़िज़ाई अखराजात को कंट्रोल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पे ग़िज़ा का ज़िया रोकना अहम तरीन मरहला है। बहुत से निगरान हजरात कम इल्मी के बायस हर रोज 5 से 15% खुराक नामनासिब बर्तनों या खुराक के गलत तरीका तकसीम के बायस ज़ाया कर देते हैं। एक ही मर्तबा खुराक का बर्तन भर देना, परिंदों के सीने के लेवल तक बर्तन की ऊंचाई न रखना, खराब बिस्तर, खराब ग़िज़ा और दीगर मिलते जुलते अनासर रोजाना की बुनियाद पे खुराक के इजाफी खर्च का मूजब बनते रहते हैं और हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। फ्लैग साइज यानी परिंदों की तादाद के हिसाब से मुनासिब बर्तन रखें। मुकम्मल दिन की ग़िज़ा को कम अज कम 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा सुबह, दूसरा दोपहर को दें। खुराक के बर्तनों की तादाद पूरी होनी चाहिए। एक साथ सारे फ्लैग को फीड दें। बर्तन को आधा या तीसरे हिस्से तक भरें। ग़िज़ा जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक दें, बकिया नहीं बचनी चाहिए। अगर बचे तो बर्तन से बाहर निकाल कर महफूज कर लें। रात भर के लिए फीडर में न रहने दें। अगले दिन के लिए फीड एडजस्ट करें। जानदारों के सीने के बराबर यानी चेस्ट लेवल तक बर्तन की हाइट रखें। खराब बिस्तर फौरन तब्दील करें। ग़िज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज ऐसी करें कि इसमें नमी का तनासब हद से बढ़ने ना पाए और फीड फंगस वगैरह की जद में आकर खराब ना हो। योमिया ऐसी सरगर्मियां माहाना अच्छे खासे ग़िज़ाई अखराजात में रोकथाम और शरह मुनाफा में इजाफा का मूजब बनती हैं। महंगे ग़िज़ाई अज्जा खरीद कर इस्तेमाल करवाने के बजाय इन्हें मुकामी कदरे कम कीमत ऑप्शंस के साथ तब्दील करें, जैसा कि सब्जियां, मकई बाई प्रोडक्ट्स, ब्रोकन राइस, डकवीड, एजोला, सनफ्लावर केक, कैनोला मील वगैरह। लेकिन एकदम से खुराक तब्दील ना करें, यानी अचानक से पुरानी की जगह नई ग़िज़ा ना दें, बल्कि ये मुंतकिली आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। गालबन 3 से 4 दिन। 50% मकई, 15% गंदम की चोकर, 12% राइस पॉलिश, 18% सोयाबीन मील, 3% मिनरल मिक्स और 2% लाइमस्टोन की मदद से घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाई आमेज़ा तैयार करके अंडे देने वाली मुर्गियों को खिलाकर खुराक के अखराजात में कमी लाई जा सकती है। फ्लैग सेहतमंद हो तो तब भी खुराक के अखराजात में कमी आसान रहती है, क्योंकि सेहतमंद बर्ड्स खाते कम हैं लेकिन पैदावार ज्यादा देते हैं। इसलिए बरवकत वैक्सीनेशन, ताज़ा साफ पानी की फराहमी, बेहतरीन हवा का बहाव, मुनासिब जगह फी परिंदा और बाकायदगी से डिवर्मिंग यानी गिरम कुशी करते रहें। अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन हाजमा के लिए कुदरती ग्रोथ प्रोमोटर्स इस्तेमाल करवाएं, जैसा कि लहसुन, अदरक, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड खुराक और एसीवी एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। क्योंकि हाजमा बेहतर रहेगा तो कम ग़िज़ा दरकार होगी, जिससे खुराक के अखराजात में कमी आएगी। हमेशा उम्र के हिसाब से ग़िज़ाई तरतीब यानी फीडिंग प्रोग्राम रखें। मतलब चूज़ों को स्टार्टर खुराक दें, पट्ठियों को ग्रोअर ग़िज़ा दें और अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर फीड दें। गलत फीड का इंतखाब ग़िज़ाई अखराजात में इजाफा का बायस बनेगा। घरेलू तैयार शुदा सस्ती ग़िज़ाएं मुर्गबानी में अखराजात को कम रखने के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखने और उनसे मुनासिब पैदावार लेने के हवाले से अच्छे नताज देती हैं, जैसा कि 40% मकई, 20% गंदम, 20% राइस पॉलिश या राइस ब्रान, 10% सनफ्लावर मील या सोयाबीन मील, 5% फिश मील और 5% क्रश्ड शेल यानी पीसी हुई सीपी। इन्हें आप करीबी गल्ला मंडी, अजनास शॉप या पोल्ट्री शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर पीसी मकई या टोटा चावल, गंदम की चोकर,
सब्जियों के स्क्रैप, सब्ज पत्तों और अंडों के छिलकों का आमेजा तैयार करके फ्लाक को खिलाकर मुस्बत नताज ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुदरती एंटीबायोटिक्स की फराहमी के लिए लहसुन, मदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए हल्दी, हशरात के कंट्रोल के लिए नीम पत्तों का पाउडर और बेहतरीन हाजमा के लिए एलोवेरा पाउडर का इस्तेमाल भी मुनासिब तदबीर रहती है। साफ ताज़ा पानी फराहम करें। ग्रिट, चिप्स यानी पत्थर की कंकरियां इस्तेमाल करवाएं ताकि फ्लाक का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमा का निज़ाम अच्छी तरह से काम करता रहे। वक्तन फ़ौक्तन सब्ज़ा दें और ग़ज़ा की अच्छी स्टोरेज करें। घरेलू परिंदों के लिए 100 किलोग्राम सस्ती ग़ज़ा की तैयारी के लिए 50 किलोग्राम मकई, 15 किलोग्राम गंदम, 20 किलोग्राम गंदम की चोकर, 10 किलोग्राम सोयाबीन मील, 5 किलोग्राम फिश मील, 3 किलोग्राम लाइमस्टोन, 1 किलोग्राम मिनरल्स, विटामिन्स प्रीमिक्स और 1 केजी नमक का आमेजा बनाकर रोजाना की बुनियाद पे मतलूबा मिकदार में फ्लाक को खिलाएं। अब इसी ग़िज़ाई आमेजा में 100 ग्राम लहसुन पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर और 100 ग्राम नीम पत्तों का पाउडर शामिल करने से बेहतरीन हाजमा और बीमारियों के खिलाफ अच्छी मुदाफ़त के सिलसिले में बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। ताकत, प्रोटीन, कैल्शियम मुहैया करके अंडों की मतवातर पैदावार के लिए घरेलू पैमाने पे 5 किलोग्राम खुराक तैयार करना चाहें तो 50% मकई, 20% गंदम, 15% राइस पॉलिश, 10% सोयाबीन मील और 5% लाइमस्टोन का मिक्सचर बनाएं। 14 से 16 घंटे रोशनी दें और मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक यानी गर्मी के तनाव से महफूज रखें। अपने पास मौजूद कीमती चिकन की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। मुकम्मल फ्लाक में से किसी भी वजह से कोई एक जानदार मुतासर दिखाई दे तो उसे बिला ताहीर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें। मसले के ऐन मुताबिक हल निकालें, इलाज मुआवजा करें। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोजरे सेहत जरसों में नुकसानदेह पैथोजन्स फलने फूलने ना पाएं और आपका फ्लाक साल के किसी भी मौसम में किसी भी किस्म के मौसमियाती तनाव की जद में आने से महफूज रहकर अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ मुनासिब कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब अपने पास मौजूद कीमती चिकन, कीमती जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।